सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक वार्ता संपन्न की है। इस वार्ता के दौरान फ्रांस ने भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी IPOI का हिस्सा बनने का भी फैसला लिया है। भारत और फ्रांस ने 13 अप्रैल को हुई बातचीत में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग करने, समुद्र तथा अंतरिक्ष में उभरती हुई चुनौती का सामना करने और जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता संरक्षण पर साथ मिलकर काम करने की बात कही। DNS में आज हम आपको हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI का सुझाव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। इस पहल का उद्देश्य पड़ोसी और एक समान सोच रखने वाले देशों के साथ मिलकर समुद्री सीमाओं को मजबूत करना है। निर्बाध व्यापार और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के सिद्धांत पर आधारित इस साझेदारी को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भारत के सागरी पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई सागर मिशन का भी हिस्सा है। भारत ने हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जागरूकता, सतर्कता और साथ ही अप्रत्यक्ष चेतावनी देने के मकसद से तमाम बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर मालाबार और रिमपैक जैसे सैन्य अभ्यासों को पूरा किया है। इन सभी अभ्यासों से महासागरीय संसाधनों के गैरकानूनी दोहन की कुछ राष्ट्रों की आदत को सबक सिखाने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंद प्रशांत महासागर जैसे पहल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल मौजूदा वक्त में पश्चिमी हिंद महासागर के पॉलीमेटेलिक सल्फाइडों का पता लगाने और इसका दोहन करने पर चीन की निगाह लगी हुई है। समुद्री रास्ते से संकीर्ण मलक्का जलडमरू मध्य तक अपनी आपूर्तियों के लिए चीन अंडमान सागर को एक चोक पॉइंट के रूप में देखता है। इसीलिए अंडमान सागर में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जैसी बातों को चीन बर्दाश्त नहीं कर पाता। चीन दक्षिण एशिया के राष्ट्रों जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर अपने लिए वैकल्पिक समुद्री और स्थल आधारित आपूर्ति मार्ग के निर्माण की मंशा रखता है और वो इसके लिए सक्रिय भी है। इसके साथ ही मध्य पूर्व से चीन तक ऊर्जा आपूर्ति में मलक्का स्टेट की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। यही कारण है कि चीन की ईरान से भी दोस्ती लगातार बढ़ रही है। दोनों ने अभी हाल ही में 25 वर्षीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चूंकि पूर्वी अफ्रीकी देश भी आते हैं और पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी चीन लगातार अपनी आर्थिक कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। लिहाज से भी हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता का प्रश्न बेहद संवेदनशील हो जाता है। अभी तक अमेरिका की रुचि तेल पर नियंत्रण रखने की थी, लेकिन शेल गैस और तमाम दूसरी खोजों के बाद अमेरिका तेल का अब नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। ऐसे में उसकी तेल पर निर्भरता कम हो गई है, जिसकी वजह से मध्य पूर्व पर एनर्जी के लिए उसकी निर्भरता अब कम हो गई है और इस इलाके की अहमियत अमेरिका के लिए घट गई है। दूसरी ओर चीन के लिए तेल का मुख्य जरिया आज भी मध्य पूर्व ही है। इस लिहाज से चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रुचि पर लगाम लगाना राष्ट्रों के लिए ज़रूरी हो गया है। अब एक नज़र जरा क्वाड पर डाल लेते हैं कि ये क्या है। पिछले कुछ दशकों से चीन अपने विस्तारवादी सोच और पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक रवैया रखने के लिए बदनाम हो चुका है। इसके अलावा चीन की सुपर पावर बनने की आकांक्षा दूसरे देशों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करती है। शायद यही वजह है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिहाज से कई संगठन अस्तित्व में आए हैं और इसी में एक है क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके 4 सदस्य देश हैं, जिनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है।